Assalamualaikum. Myself Abu Bakr Amin and welcome to my channel. And today my topic of discussion is electric field due to airing of charge. First of all, we understand about the picture. Uh, what about picture is? वो कह रहा है कि हमारे पास एक रिंग ऑफ चार्ज है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। उसकी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो जो बेसिक इसका प्रोसीजर है ना, जिसका बुनियादी जो फर्स्ट ऑफ ऑल करने वाला प्रोसीजर है, उसमें हमने एक रिंग फर्स्ट सपोज की हुई है, उसके ऊपर उसका हाफ ले लेना। ये देखो मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये हाफ उसका, ठीक है। हाफ पार्ट ले लिया, उसके हाफ पार्ट के दोनों एंड्स पे, दोनों सिरों पे ये वाला और ये वाला, ये दो हमने एक स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट्स ले लिए, ठीक है। डिफरेंशियल लीनियर एरियाज ले लिए, ठीक है। उसको हमने सपोज पहले को दे दिया एल का नाम और दूसरे को हमने एम कह दिया। और उनके बिल्कुल एन सेंटर पे हमने एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से पॉइंट पी तक का फासला, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट तक हमने ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का फासला हमारे पास दिया गया और इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास थीटा आ गया। तो लॉ ऑफ एंगल कहता है कि जितना इधर एंगल होगा उतना ही इधर एंगल होगा। सो वी कैन से दैट द सेम एंगल इज अराउंड हेयर, इट इज़ थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इस पार्ट से लेकर, ये हमारे पास एल पार्ट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला आर है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उन्होंने डिनोट किया हुआ है। ये हमारे पास जो पार्ट एल है, जो कि पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज इसने कैरी किया हुआ। सपोज हमने ओवरऑल डिस्कशन में लेते हैं कि हमारे पास कोई भी चार्ज हो जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के हवाले से हमने बात की, तो इस एल पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू है ये डी ई एल। और ये इस एम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास डी ई एम है। हमने इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ को उनके एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। ये हमारे पास अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट जो कि एल का, ठीक है, एल एक्स डी ई एल एक्स, ये डी ई एल का एक्स कंपोनेंट है, ये डी ई एम का एक्स कंपोनेंट है। ये हमारे पास डी ई एम का वाई कंपोनेंट है और ये हमारे पास डी ई एल का वाई कंपोनेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक जो हमारे पास आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन बताई थी। वो क्या होती है कि हम सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर वो हमने ये किया कि हमने लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया कि एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग हैविंग रेडियस आर, ये हमारे पास जो है ना रेडियस, ये वाला, इस रेडियस की बात कर रहा है, ये जो इस पार्ट से लेकर इस पॉइंट तक का है, ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि बिल्कुल यकसा, इसके ऊपर मकसद मतलब कि इसके हर पॉइंट पे जो चार्ज की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। ये नहीं कि हमारे पास जो चार्ज आर्बिट्रेरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे पास चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी इस बात की ये बात कही थी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी हमने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उन डिस्ट्रीब्यूशंस को अब हमने अप्लाई करना है। वो जस्ट मैथमेटिकली हद तक नहीं है, अब हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम उनके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जो कि जिसकी लेंथ डी एस, और उसमें चार्ज कंटेनिंग, जो उसने चार्ज कंटेन किया उसकी वैल्यू डी क्यू है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू की चार्ज पर यूनिट लेंथ जो कि डी एस है, ठीक है।
हाँ, इस ये पॉइंट है कह लो भी, यानी कि इसमें से कार मतलब जो कि इम्पोर्टेंट है। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि हमारे पास ये है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने मेजर करनी है। जो वो पॉइंट, ये पॉइंट पी है जो कि परपेंडिकुलर है हमारे पास इस रिंग के प्लेन के। हमारे पास जो कंटिन्यूस चार्ज रिंग है ना, इसके इसके प्लेन के ये पॉइंट परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये पॉइंट अलोंग जी एक्सिस है एंड एट द डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम द प्लेन ऑफ रिंग। और ये अलोंग जेड एक्सिस है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पी तक का फासला इस यहाँ तक का जी है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं कि हम कैसे इनको करेंगे। तो अभी हम इस पिक्चर की तरफ आते हैं कि ये पिक्चर हमें क्या बता रही है, जो कि फिगर 2 है, ठीक है। फिगर 2 हमें क्या बता रही है कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास स्मॉल आर है ना, इस आर की वैल्यू हमने निकालनी है। तब वो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास आर बेसिकली हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास जो कैपिटल आर है ये हमारे पास बेस है, और ये जो जी है ये हमारे पास एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, उसके थ्योरम के मुताबिक ये है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इस एल पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू लिखेंगे, और इस एम जो हमारे पास एम डिफरेंशियल पार्ट है, एम डिफरेंशियल एरिया है, इसमें जो चार्ज कंटेन किया हुआ है और इसमें जो चार्ज कंटेन किया हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज़ हम नेक्स्ट लिखते हैं। तो ये कैसे करेंगे हम अभी कर लेते हैं। हाँ, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्या वैल्यू हमने ऊपर भी पिक्चर में भी मैंने डिनोट किया। वो कैसे लिखेंगे, हमारे पास डी ई एल जो कि डिफरेंशियल एलिमेंट, एल की वैल्यू है हमारे पास एक कूलम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डी क्यू, जो उसने चार्ज कंटेन किया हुआ डी क्यू, और बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो डी ई एल की वैल्यू, डी ई एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू क्या है, होगी डी क्यू बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। मैंने इसको सपोज 1 इक्वेशन का नाम दे दी, इसको मैंने 2 इक्वेशन का नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी जो राइट साइड्स हैं, राइट हैंड साइड्स, ये दोनों सेम हैं। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, इक्वेटिंग 1 एंड 2। हम क्या गट करेंगे, इनकी राइट हैंड साइड्स बराबर हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी। डी ई एल इज इक्वल टू डी ई एम। ये हमें क्या बता रही है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एल प्रोड्यूस, ई एल प्रोड्यूस, जो एल पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एम प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास कंजर्व्ड रहेगा। और जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज बेसिकली कंजर्व्ड क्वांटिटी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी रहेगी। तो अगर चार्ज कंजर्व्ड रहेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्व रहेगा। सो चार्ज इज आल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। ये भी इसकी बेसिकली फिजिकल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट, इसके इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने रिजॉल्व करना है इसके एक्स वाई कंपोनेंट्स में, उसमें करेंगे।
वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया था कि हम इसको कैसे करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट स्टेप्स में लिखने लगा हूँ कि हमारे पास जो डी ई एल एक्स की क्या वैल्यू आएगी। डी ई एल एक्स के लिहाज से हमारे पास कॉज ऑफ थीटा, जो कि हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है। डी ई एम का एक्स कंपोनेंट, डी ई एम सिमिलरली कॉज ऑफ थीटा। डी ई वाई डी ई एल वाई, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी ई एल साइन ऑफ थीटा, जो कि हमारे पास एंगल है, और डी ई एम वाई, डी ई एम साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज आ गई ना, ये हमारे पास उनकी एक्स और वाई कंपोनेंट्स में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को, जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो वी नेक्स्ट फाइंड इट्स ओनली ऑन एक्स कंपोनेंट, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जस्ट एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी अभी कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास अगर हम इसकी पिक्चर की तरफ आए, अगर मैं डायरेक्ट आपको समझाऊं तो शायद आपको ना समझ लगे। मैं इधर सिंपली पिक्चर की तरफ आ जाता हूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो एल एक्स है, ये हमारे पास इधर को पॉजिटिव डायरेक्शन पे है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। और ये जो हमारे पास डी ई एम एक्स है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो इसकी वैल्यू माइनस डी ई एम एक्स आएगी और इसकी वैल्यू प्लस डी ई एम एक्स आएगी। सो वी राइट, हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, ये हमारे पास जो डी ई एक्स है इसकी जगह इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी कि डी ई एल एक्स प्लस डी माइनस, साथ उसके माइनस आएगा, डी ई एम एक्स। इन दोनों को वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, डी ई एल कॉज ऑफ थीटा प्लस माइनस डी ई एम कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं कि ये हमारे पास जो डी ई एम है और डी ई एल है, हमने ऊपर वाली इस इक्वेशन में लिखा था कि ये दोनों बराबर हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्व्ड है। सो वी राइट ओनली वन क्वांटिटी, हम सिंपली डी ई एल ही लिख लेते हैं दोनों की जगह पर। तो ये क्या आ जाएगा, डी ई एल कॉज ऑफ थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, डी ई एल कॉज ऑफ थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास ज़ीरो। डी ई एक्स हमारे पास ज़ीरो आ गया। क्यों हमारे पास ज़ीरो आया, अगर हम पिक्चर की तरफ जाएं तो हमें पिक्चर क्या बता रही है, ये हमें पिक्चर क्या बता रही है कि हमारे पास ये हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड रखती हैं, बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसल ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका वाई का कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास डी ई वाई निकालेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, डी ई वाई, उसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, डी ई एल वाई प्लस डी ई एम वाई। इन दोनों की वैल्यूज अगर हम लगाएं तो हमें डी ई, लास्ट में हमने ये चार इक्वेशन निकाली थी, इन इक्वेशन से ये वाली और ये वाली, ये हमारे पास आएगी डी ई एल साइन ऑफ थीटा प्लस डी ई एम साइन ऑफ थीटा। तो हम इसकी अगर इन दोनों की वैल्यूज तो पुट कर दी, तो ये हमारे पास, जैसे कि मैंने लास्ट पे ये वाली इक्वेशन लिखी थी कि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड रखती हैं,
और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, जैसा कि हम पिक्चर से ही वाज़ह आ जाता है हमें कि ये भी अलॉन्ग जी एक्सिस ही है, नो सॉरी, ये हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस है। ये डी ई एम वाई की वैल्यू भी डायरेक्शन भी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और डी ई एल वाई की अलॉन्ग वैल्यू भी अलॉन्ग वाई एक्सिस है। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम डायरेक्शन, सो दे एड अप। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास ऐड अप हो जाएंगी। कैसे ऐड अप होंगी? इन दोनों की वैल्यूज सेम है, तो हम सिंपली ही डी ई एल के केस में ले लेते हैं, डी ई एल साइन ऑफ थीटा प्लस डी ई एल, ये मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखी है कि ये दोनों सेम है, तो मैं सिंपली अभी डी ई एल ही पुट कर रहा हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों ऐड अप हो जाएंगे, टू डी ई एल साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास डी ई वाई की वैल्यू आ गई। अगर हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइडेड ड्यू टू दीज टू कंपोनेंट्स विच आर एल एम एंड सेकंड इज एम, तो उसकी उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसा कि हमारे पास ऊपर पिक्चर में ही वाजे है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे वो ऐसे आएगी। हमारे पास एक रेक्टेंगल की रेक्टेंगल सॉरी क्या दिया, हमारे पास आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो हमारे पास डी ई है, एक्स पे हमारे पास डी ई एक्स है और वाई पे हमारे पास डी ई वाई है। अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जैसा कि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो ये कैसे अप्लाई करेंगे? डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई एक्स का स्क्वायर जो कि बेस है, और प्लस हाइपोटेन्यूस डी ई वाई का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज अगर हम पुट करें तो डी ई एक्स की वैल्यू 0 है, और टू डी ई एल साइन ऑफ थीटा एंड ये वाली, और ये लेफ्ट साइड पे डी ई और राइट साइड पे दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ई होल का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ हमारे पास टू डी ई एल साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट अगर हम इनके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू सिंपली हमारे पास डी ई टू डी ई एल साइन ऑफ थीटा, ये इसकी डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, डिफरेंशियल कंपोनेंट्स की। तो अभी हम पिक्चर की तरफ आते हैं कि हमें पिक्चर क्या बता रही है। हमने पिक्चर से भी रहनुमाई लेनी है ना, तो हम कैसे लेंगे कि नो सॉरी पिक्चर हमारे पास आ गई ना, तो ये नेक्स्ट में जाता हूँ इधर की तरफ कि हमारे पास सॉरी ये हमारे पास आई थी ना, ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई एल की वैल्यू। डी ई एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास? के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी हम इस यहाँ पर पुट कर देते हैं, डी ई इज इक्वल टू टू डी ई एल की वैल्यू क्या हमारे पास आएगी? के क्यू सॉरी के डी क्यू बाय आर का स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू अभी अभी हम लिखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी जी बाय आर। अभी हम पिक्चर की तरफ आते हैं। पिक्चर हमारे पास क्या क्या रही है? जो ये हमारे पास थी ना परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास था हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अभी हम इनमें से साइन की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आएगा ना, तो ये हमारे पास था परपेंडिकुलर और ये हमारे पास था हाइपोटेन्यूस। तो अब हम इन दोनों की दोनों को कर इन दोनों को लेकर साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास जी बाय आर, ये इसकी वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में भी सेम टू सेम इस तरह की वैल्यूज निकाली थी। तो अब मैं डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू इधर पुट करने लगा हूँ। क्या आएगी? टू के डी क्यू बाय आर का स्क्वायर जी बाय आर। ठीक है, ये हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू ये आ गई ना, तो ये आर और आर ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई होके आर का क्यूब बन जाएगा, टू के डी क्यू इंटू जी बाय
आर का क्यूब है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आर का क्यूब है, लास्ट पे जो हमने सबसे पहला स्टेप, मेनली जो हमने सबसे पहला स्टेप किया था वो उसमें हमने आर के स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। आर के स्क्वायर की वैल्यू ये है, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें अंडर रूट, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल, आर का स्क्वायर नहीं सॉरी, आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी आर की। और अगर हम इस सिंपली आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, इस वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, अभी हम निकाल लेते हैं कि हमें क्या मिलेगा। इसकी वैल्यू अगर हम निकाले डालें इसमें, तो ये क्या आएगी, 2k dq जी बाय आर की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, और ये जो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास सिंपली होगी 2k dq जी बाय आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और 3/2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अभी हम इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस डिफरेंशियल पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो अभी हम अगर इसके ऊपर जो हमारे पास था वो वाला, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें वो इंटीग्रेशन, तो ये जो डिफरेंशियल साइन ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2k dq जी बाय आर का स्क्वायर प्लस सॉरी आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और 3/2। यहाँ तक हमारे पास ये वाला रिजल्ट हम बच गया। अभी हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट भी अभी हम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बचेगा। हमारे पास बचेगा ये कि अगर हम जो मैंने फर्स्ट पे बताया था, इस पेज पे हम देखें कि हमारे पास लैम्ब्डा की वैल्यू क्या है, dq/ds। तो अगर हम ये जो हमारे पास dq की वैल्यू है, इस dq की वैल्यू हम निकालें, dq इज इक्वल टू लैम्ब्डा ds। ठीक है, ये हमारे पास जो लैम्ब्डा ds है, ये वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो अभी हमने ये वाली निकाली है, ये वाली, इस डी क्यू की जगह पर हमने लैम्ब्डा डी पुट करना है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको हम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इंटीग्रेशन टू टू जी के डी क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और इसके ऊपर 3/2 की वैल्यू। और अगर हम डी क्यू की वैल्यू भी इसमें दर्ज करें तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यू की वैल्यू मैं अभी लगा देता हूँ, 2g के लैम्ब्डा डी एस। ये हमारे पास लास्ट पे लैम्ब्डा डी एस इसकी वैल्यू आई थी, ये वाली। ठीक है, ये हम मैंने इस इक्वेशन में लगा दी, यहाँ पर डी क्यू की जगह पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, आर का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर और 3/2। तो इसमें ये जो हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, और ये नीचे वाली तमाम की तमाम वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट आ रही हैं। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, सॉरी ये मैंने 2g के
लैम्बडा, ये हमारे पास कांस्टेंट थे, आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और 3/2, और ये जो हमारे पास थी डी एस, ये हमने इंटीग्रेशन में डाली, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। तो इसके ऊपर हम अगर ये इसके ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो अभी मैं फर्स्ट पिक्चर पे आता हूँ जो मैंने पहले पेज पे बनाई थी, उस पिक्चर से आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमने सबसे पहले बात की थी कि हमने उसका हाफ पार्ट लेना है, ठीक है, जो जिसकी जो कि रेडियस आर पे होगा ना, इसका रेडियस आर है, और यहाँ तक मीन टू से कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला आर है। तो इसका जो डायमीटर, इसके डायमीटर पे हमने ये वाला ले लिया, और ये जो हमारे पास आया था पाई, पाई हमने क्यों लिया, हमारे पास जो पाई है ना वो इस हाफ का सरकमफेरेंस लेना है, क्योंकि यहाँ अगर हम इधर से चलें और इधर तक जाएं तो ये हमने पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन फासला तय करना है यहाँ तक आते हुए। तो अगर हम इसका सरकमफेरेंस की वैल्यू लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे कि अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करें ना डी एस के ऊपर, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, पाई आर, ठीक है, ये हमारे पास पाई आर इसकी वैल्यू आ गई। तो अगर अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, क्या हमें मिलेगा 2 के लैम्बडा, आपको अच्छी तरह मुझे उम्मीद है कि समझ लग गई होगी, 3/2, और ये हमारे पास आ गया पाई आर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पाई आर। तो अभी देखें कि हमें पाई आर हमने कैसे निकाला है, ये देखो, अगर इसके ऊपर हम इसको ना रीअरेंज कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, के जी के, ये हमारे पास आ गया था, हमारे पास क्या आया था, जो हमारे पास जी के, सॉरी, जी के और 2 लैम्बडा 2 पाई आर को हमने अलग एक ब्रैकेट में लिख लिया, आर का स्क्वायर और जी का स्क्वायर बाय 3/2, ये हमारे पास सेम टू सेम आ गया। अभी हमने जो फर्स्ट पे इक्वेशन लिखी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, वो क्या थी हमारे पास, लैम्बडा डी क्यू बाय डी एस की वैल्यू लिखी थी ना हमने। तो इधर हम डी क्यू की वैल्यू निकाल के क्या करते हैं, डी सॉरी ये डी क्यू हमारे पास क्या आएगा, लैम्बडा डी एस, इसके ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें, ये मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ कि ये किस चीज़ के बराबर आ रहा है, ये वाली चीज़ अभी निकाल लेते हैं। इसके ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये हमारे पास सिंपली क्यू आ जाएगा, और इधर लैम्बडा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी एस नीचे आ जाएगा ना। इस डी एस की वैल्यू हम अगर टोटल रिंग के लिए लें तो उसकी क्या वैल्यू है कि टोटल रिंग का सरकमफेरेंस क्या होगा हमारे पास, लैम्बडा इंटू 2 पाई आर, हमने 2 पाई की रोटेशन की और आर उसका रेडियस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, इस क्यू की वैल्यू इसकी जगह पर हमने ऊपर यहाँ पर क्यू पुट करना है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, ये जी के इंटू क्यू बाय आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, जो हमने उन दो डिफरेंशियल पार्ट्स की वजह से कैलकुलेट की, ठीक है। ये हमारे पास उसका जनरल फार्मूला। अगर हम इसके नेक्स्ट केसेस को करें तो उसके केसेस कुछ यूं बनेंगे कि अगर हम केस के ऊपर बात करें कि उसका केस क्या आएगा, उसके केस में अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास जी है वो इतना बड़ा हो जो आर है, आर से, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे। अभी हम पिक्चर की तरफ आते हैं कि हमें पिक्चर क्या बता रही है, सॉरी ये वाली पिक्चर है, हमें पिक्चर क्या बता रही है कि ये हमारे पास इस उसके प्लेन से इस पॉइंट तक का फासला जी है,
अगर z इतना बड़ा हो कि ये इनफाइनाइट यहाँ से यानी कि काफ़ी आगे कोई इतना लंबा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारे पास जो p है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, और और जो r है वो सेम टू सेम रहे, और r से इतना बड़ा हो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो p, तो मीन टू से कि हम जो r को, जो हमारे पास r है ये वाला, इसका रेडियस रिंग का, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस जो z है वो इनफाइनाइट है। मैं भी यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि z हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हमारे पास z इनफाइनाइट है और r हमारे पास इतना स्मॉल है कि इनफाइनिटिजिमल ना होने के बराबर, अगर हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, मैं सिंपली इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ इन्फिनिटिजिमल स्मॉल हमारे पास r है, और इस r को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। सो वी राइट, हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास ये थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जी के क्यू बाय आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। इसकी जगह पर हम वो वाले केसेस पुट कर देते हैं कि आर हमारे पास ना होने के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैं इसकी जगह पर मैं ज़ीरो का स्क्वायर लगा देता हूँ, क्योंकि आर हमारे पास ना होने के बराबर है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ज़ीरो है। और जी को मैं सिंपली ही लिख लेता हूँ, और 3/2 तो ये तो ज़ीरो ख़त्म हो गया, और जी के क्यू बाय जी, ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये हमारे पास जी के क्यू बाय जी का क्यूब, और ये जी इस जी से कैंसिल हो गया, तो हम सिंपली मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका रिजल्ट। ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के क्यू बाय जी का स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो भी मैं लिख देता हूँ। हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, के क्यू जी का स्क्वायर इंटू जी, एक हमारे पास यूनिट वेक्टर, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अगर हम इसका मतलब है कि अगर हम इस केस को डिस्कस करें, हमारे पास जो पिक्चर बनाई थी मैंने, ये डायग्राम, इस डायग्राम के हवाले से अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो जी था इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये जो आर है ये हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट था इसके ऊपर आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर ऊपर इनफाइनाइट हमारे पास कोई डिस्टेंस आएगा जहाँ पर हमारे पास पी जो है पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास सिंपली ये वाली बचेगी, सॉरी ये वाली। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और बड़ी उम्मीद से मैं कह रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।